लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वें चरण का मतदान 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। अब शनिवार शाम 6 बजे इन सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया और मतदान सोमवार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 6 बजे समाप्त होगा। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण के मतदान के लिए 695 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं और 5वें चरण में कुछ अहम उम्मीदवारों में कांग्रेस के रायबरेली से राहुल गांधी, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि अमेठी सीट से ताल ठोक रही हैं, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह और राजद नेता और पार्टी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य, सारण से, हाजीपुर से चिराग पासवान, मुंबई उत्तर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला बारामूला से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो वीआईपी सीट्स हैं जिस पर नजर खास तौर पे बनी रहेगी। अब आपको बता दें कि पिछले 4 चरणों में लगभग 60 से 69% मतदान हुआ है और 7 मई को 96 निर्वाचन क्षेत्र में हुए चौथे चरण के मतदान में 69.16% मतदान हुआ था, जो कि अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले चरण में 69.58% पुरुष मतदाताओं, 68.73% महिला मतदाताओं और 34.23% तीसरे लिंग के व्यक्तियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई दक्षिण, इसके अलावा ठाणे, कल्याण, पालघर, धुले, डिंडोरी, नासिक, भिवंडी और उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, मोहनलालगंज, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, गोंडा, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज में मतदान होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हावड़ा, हुगली, आरामबाग, बनगांव, बैरकपुर, श्रीरामपुर, उलुबेरिया में मतदान होना है। वहीं बिहार में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, हाजीपुर, सीतामढ़ी, सारण और झारखंड में चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में मतदान होगा। ओडिशा में बरगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कंधमाल, अस्का में और जम्मू कश्मीर में बारामूला और लद्दाख में मतदान होना है। वहीं जो वीआईपी सीट्स हैं उसकी बात कर लें तो राहुल गांधी रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं। इस बार वायनाड का मतदान हो चुका है और अब 5वें चरण में रायबरेली से वो प्रत्याशी हैं। 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी कांग्रेस से पहले ही केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने 2019 में जीता था और वायनाड में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। बीजेपी ने यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा जो हॉट सीट है अमेठी, स्मृति ईरानी यहाँ से बीजेपी की एक बार फिर से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी का हालांकि ये गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2019 में भाजपा ने इस गढ़ को तोड़ दिया था। राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने यहाँ जीत का परचम लहराया था। वहीं गांधी परिवार का वर्चस्व भी यहां पर समाप्त हुआ और इस बार स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से है, जो कि लंबे समय से गांधी परिवार के वफादार रहे हैं। साल 2014 में राहुल गांधी से 1 लाख वोटों से हारने और फिर 2019 में लगभग 55,000 वोटों के भारी अंतर से जीतने के बाद ईरानी का अमेठी से ये तीसरा चुनाव है। वहीं राहुल गांधी 3 बार यानी कि 2004 से 2019 तक अमेठी के सांसद रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक और वीआईपी सीट लखनऊ की, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर भी खास तौर पे नजर रहेगी। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा से है और 2019 में राजनाथ सिंह ने सपा की पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को 6,03,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था, जबकि 2014 में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी को 2,72,749 वोटों के अंतर से हराया
पाया था। अब कैसरगंज की बात कर ले तो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को यानी कि करण भूषण सिंह को यहां मैदान में उतारा गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने बृजभूषण को हटा दिया था, जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख रहते हुए महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार का रुख करें तो यहां पर वीआईपी सीट बनी हुई है सारण। रोहिणी आचार्य जो कि राजद नेता और पार्टी सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और भाजपा ने फिर से इस सीट से राजीव प्रताप रूडी को ही उम्मीदवार बनाया है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी राजीव प्रताप रूडी ने यहां से। वहीं साल 2014 में उन्होंने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को हराया था, जबकि 2019 के चुनाव में उन्होंने लालू के बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ यहां जीत हासिल की थी। चिराग पासवान की भी बात कर लेते हैं, जो कि हाजीपुर से ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल जो कि मुंबई उत्तर से उम्मीदवार हैं, वही अरविंद सावंत हैं जो कि मुंबई दक्षिण से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उज्जवल निकम को मुंबई उत्तर से बीजेपी ने उतारा है और जम्मू कश्मीर में नजर बनी रहेगी उमर अब्दुल्ला पर, जो कि बारामूला से प्रत्याशी हैं। तो 5वें चरण का मतदान जो है दिलचस्प भी है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जहां अमेठी और रायबरेली का जंग है, तो कई और हॉट सीट्स भी हैं जिस पर मतदान सोमवार को होना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।